अलविदा तनाव, तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर। आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और हृदय रोग दूर भगाएं। समय प्रातः 6:30 बजे से 8 बजे तक। स्थान सेक्टर 25 हुडा ग्राउंड नजदीक मित्तल मेगा मॉल पानीपत। आयोजक ब्रह्म कुमारीज पानीपत। नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। आज हम एक ऐसी विभूति से मिलाने जा रहे हैं जो पानीपत में इन दिनों आई हैं। इंदौर से हैं ब्रह्म कुमारी बहन जी हैं, पूनम जी इंदौर से आए हुए हैं और आजकल पानीपत में अलविदा तनाव के टिप्स दे रहे हैं। और तनाव से आप ये शब्द को सुनकर आप समझ लेंगे होंगे कि तनाव क्या चीज़ है। हर आदमी भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ नहीं सोच रहा, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। उसके बाद तनाव जो है इतना दिमाग में फैल गया कि लोगों के घरों तक टूट रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ नहीं चलता। कुछ ऐसा तनाव उनके दिमाग में भर जाता है कि दूसरी तरफ उसका जो है मोह हो जाता है। तो मेरे साथ बहन जी हैं, इनसे बात करते हैं। पूनम जी, ओम शांति। ओम शांति। सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। पूनम जी, जब तनाव शब्द आ गया, तनाव जाहिर तौर पर हर आम आदमी में ये तनाव जो है ऐसा कूट के भरा हुआ है, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास और सारा दिन वो ऐसा उलझा रहता है। फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आदमी सुसाइड तक कर जाता है तनाव में। तो किस तरह की आप यहाँ जो है टिप्स देने आई हैं और कैसे तनाव से दूर हो सकते हैं? ओम शांति। तनाव का आज के समय में एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जीवन जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल नेगेटिव हो गई है। हमारे विचार, भावनाएं, दृष्टिकोण, इमोशंस सब में नेगेटिविटी का अंश ज़्यादा आ गया है। और इस नेगेटिव लाइफ स्टाइल के कारण आज तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, चाहे डिप्रेशन, नींद नहीं आना, या जैसा आपने कहा परिवार टूटना, या सुसाइड तक कर लेना, या हृदय रोग लीजिए, मानसिक रोग लीजिए। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो भी अपनी ईश्वरीय सेवाएं देता है, उसका मूल उद्देश्य ही है कि मानव मात्र को रियल आध्यात्मिक ज्ञान देना, ताकि व्यक्ति अपने भीतर सोई हुई आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर सके। और जब आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता है तो हम उस ज्ञान के आधार पर अपनी लाइफ स्टाइल को स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से सेट कर लेते हैं। और जब लाइफ स्टाइल सेट हो जाती है तो हम काफ़ी हद तक तनाव से मुक्त हो सकते हैं। किस तरह के, मतलब आप सुबह 6 से 8:30 बजे तक जो कैंप लगा रहे हैं, 10 दिन का आपका कैंप है, किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं? चाहे जो गरीब परिवार है, गरीब तबका है, उसके घर में एक ही कमाने वाला है, तो सारा दिन ऐसी उलझन में रहेगा कि उसे बच्चे पालने हैं, पेट पालना है, किराया देना है, जो भी है। दूसरा, हम लोग दूसरे उस पर आ जाएं। आज जो बड़े घरानों के लोग हैं, एसी से उन्होंने उठना और एसी में होना है, नींद उनको भी नहीं आती बेड पर, और नींद इनको भी नहीं आती जिन्होंने कमाना है। तो कैसे उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह अपनी लाइफस्टाइल जो चेंज करनी चाहिए? देखिए, हम एक छोटी सी टिप बताते हैं। जैसा आपने कहा कि परेशानियां सबको लगी है, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, कितना भी कमा रहे हो। कोई धन है तो भी परेशान, धन कम है तो भी परेशान, दुश्मनों से भी परेशान, दोस्तों से भी परेशान। तो क्यों ना इन तमाम परेशानियों के बीच एक संकल्प हम लोगों को बार बार देते हैं कि आप भीतर से इसको रिवाइज करिए कि हर घंटे सोचना है, मैं आनंद में हूँ। ब्रिटिश रिसर्चर्स ने रिसर्च की और बताया, जब हम ये सोचते हैं मैं बहुत तनाव में हूँ, तो जितनी बार ये सोचेंगे हमारी सेहत और बिगड़ती जाती है। हमारे ब्रेन में मौजूदा न्यूरोट्रांसमीटर्स हमें और ज़्यादा तनाव की अनुभूति कराते हैं। तो भले ही प्रेशर चल रहे हैं, सब तरफ समस्याएं हैं, पर एक संकल्प अपने अंदर डीपली फील करिए, हर घंटे मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ। तो इससे आपकी बॉडी में, ब्रेन में, मन में आनंद की वेव्स निकलेंगी और कुछ दिनों में ऐसा रियलाइज़ होगा कि आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। फिर बाहरी प्रेशर आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेडिटेशन की बात करें कि असल में मेडिटेशन है क्या चीज़ और किस तरह उसको आप जो क्लासेस लगाते हैं किस तरह अडॉप्ट करना चाहिए, क्या है वो चीज़? मेडिटेशन बहुत इजी मेथड है, लोग इसको समझते नहीं, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। कई लोग समझते हैं मेडिटेशन माना फिजिकल एक्सरसाइज, कसरत, ध्यान, प्राणायाम, आसन, वो एक स्टेप हो गई।
पर जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, भारत के प्राचीन योग की तरफ बढ़ते हैं, तो मेडिटेशन का कंसेप्ट है खुद को आत्मा समझकर अपने परम पिता से मिलना। जैसे हम मनुष्यों से बात करते हैं, तो मेडिटेशन के माध्यम से जो सर्वोच्च शक्ति है, जिसको सब धर्मों ने पॉइंट ऑफ लाइट माना है, तो उस पॉइंट ऑफ लाइट से हम मिलन मनाते हैं। और देखने में आता है कि हर आत्मा की डिमांड क्या है कि उसको प्योर इटर्नल माना सच्ची सात्विक अविनाशी आनंद मिले, शांति मिले, खुशी मिले, प्रेम मिले। और ये सब लोगों ने अनुभव कर लिया है कि भागदौड़ वाली ज़िंदगी में शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, शक्ति ये साधनों में नहीं मिल रही है, टेम्परेरी है, कल ख़त्म। संबंधों में भी नहीं मिल रही है, संबंधों में तो और क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं। तो प्योर और इटर्नल शांति, आनंद, सुख, ब्लिस, इसका एकमात्र सोर्स है, वो है अविनाशी परमात्मा, जिसकी महिमा में भी हम गाते हैं कि वही प्यार का सागर, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस। तो मेडिटेशन सिर्फ एक मेथड है जिसमें साधकों को इजी मेथड सिखा दी जाती है कि कैसे हम उस सर्वोच्च से जो ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ ब्लिस है, उससे कनेक्ट करें। और किसी चीज़ से मैं कनेक्ट कर देती हूँ, चार्जर से कनेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक उसकी एनर्जी मेरे अंदर आने लगी। तो मैंने बाय वे ऑफ मेडिटेशन उस सुप्रीम से कनेक्ट करा, तो ऑटोमेटिक उसका लव, उसकी प्योर और इटर्नल हैप्पीनेस, सात्विक सुख, उसका ज्ञान मेरे अंदर प्रवाह होने लगेगा। और जब आत्मा उससे कनेक्ट होकर अपने अंदर सुख, शांति, आनंद फील करती है, तो फिर उसको बाहरी दुनिया में तलाशने की ज़रूरत नहीं रहती, वो फुल कंटेंट और सेटिस्फाइड अपने में अनुभव करती है। तनाव का मुख्य कारण क्या मानते हैं? अभी किस चीज़ से ये तनाव, जो बीमारियां कैसे आ रही हैं? देखिए, तनाव का एक रीज़न नहीं होता है, हर एज ग्रुप का रीज़न अलग अलग है। पर वास्तव में देखा जाए तो मूल कारण ये है कि हम अपनी रियल ओरिजिनल आध्यात्मिकता से दूर हो गए। दूसरा एक रीज़न है कि हम सब एक यात्रा पर हैं, मनुष्य जीवन, कई जन्म हमने लिए, तो हमारी जो आत्मा की बैटरी है वो लो हो गई है। और लो बैटरी, आप देखिए मोबाइल यूज़ करते हैं, लो बैटरी सिग्नल दिखा रहा है, माना आपको समझ जाना चाहिए कि अब इसको चार्ज करना है, नहीं तो वो यूज़लेस हो जाएगी। तो अभी ये जो डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अल्सर, एसिडिटी, माइग्रेन, जितनी भी समस्याएं आ रही है, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम्स या मेंटल प्रॉब्लम या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, ये सब दिखा रहा है कि मेरी बैटरी लो 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 हो गई है। माना ये सिग्नल दे रहा है कि नाउ इट इज़ टाइम टू चार्ज योर बैटरी। पर चार्जर नहीं पता लोगों को, किससे चार्ज करूं? अगर रॉन्ग चार्जिंग में लगा दिया तो फिर चार्जर होगा ही नहीं। हम गुरुओं से चार्जिंग करते हैं, कोई लोग नेचर से चार्जिंग करते हैं। तो जिस चीज़ से हम चार्ज करेंगे उसकी एनर्जी हमारे अंदर आती है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन का कंसेप्ट है कि आत्मा का जो चार्जर है वो सुप्रीम परम आत्मा वही होता है। तो यहाँ पर जो सर्वोच्च पॉइंट ऑफ लाइट है, सुप्रीम है, जिसको सारे धर्मों ने माना है पॉइंट ऑफ लाइट, उससे हम कनेक्ट करके आत्मा को चार्ज करते हैं। वो सर्वशक्तिवान है, उसकी एनर्जी हमारे अंदर आती है, हमारी बैटरी चार्ज होती जाती है। इतना हम स्पिरिचुअली चार्ज हो जाते हैं कि फिर जो भी मेंटल टेंशन, प्रेशर, समस्याएं हमारे आसपास हम देखते हैं, उसका लेवल डाउन हो जाता है। और हमारी स्पिरिचुअल पावर, जो हमसे स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी सारी समस्याओं को एक एक करके ख़त्म करती जाती है। तो कोई ऐसा वाकया याद आ रहा है आपको, अलविदा तनाव जैसे कई सालों से आप कर रहे हैं, वो परिवार ऐसा आया हो बाकी जो तनाव में था, और आपका जो जितने दिन का आप ये चलाते हैं, कैंप चलाते हैं, उसके बाद वो परिवार अब मिलता हो आपसे, मैं बहन जी हमने तो आपके प्रवचन सुने थे, जो आप लोग भी सिखाया आपने, तो हमारा परिवार बिल्कुल अब सेट हो गया। देखिए, एक वाकया नहीं, हम तो 20 सालों से करा रहे हैं ये शिविर, और देश के सभी शहरों में, राज्यों में कराया, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ नहीं कराया। और हर शहर में एक की बात आप कर रहे हैं, हज़ारों परिवार ऐसे आते हैं, सभी ये रहते हैं।
पर वो हमको बताते हैं अपने अनुभव। लास्ट डे हम शिविर में अनुभव सेशन रखते हैं कि भाई आपने सुना बहुत। देखिए इस शिविर में केवल प्रवचन नहीं चलता है, रोज़ साधकों को होमवर्क दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि भाई आज ये होमवर्क करा, आपको क्या अनुभव हुआ। जैसे लोग कहते गुस्सा छोड़ो, कैसे छोड़ूं, उसके लिए ये होमवर्क करिए। फिर अगले दिन पूछते हैं इस होमवर्क का, इस टैबलेट का कितना असर हुआ। आपको डिप्रेशन है, ये होमवर्क करिए, ये थॉट करिए। अगला दिन पूछा जाता है इस थॉट को करने से नेक्स्ट डे आपको क्या रिजल्ट अनुभव हुआ। तो लोग सुनाते हैं कि पहले हमारे घर में ऐसा वातावरण था, तनाव, क्रोध, नफरत वाला। उसके कारण कहते भी हैं कि जहाँ क्रोध है, भय है, तनाव है, वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो वो बताते हैं कि जब आपने मेडिटेशन की जो प्रैक्टिसेस बताई हैं, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस जैसे जैसे घर में फैलते गए तो हमारे घर में स्वर्ग जैसी खुशी आ गई। माना वो तनाव, दुख, अशांति, नफरत का वातावरण खत्म होके मेडिटेशन के प्रभाव से हमारे घर का वातावरण सुख, शांति, प्यार, एक प्यार का माहौल, खुशियों भरी फैमिली बनाना, ये ब्रह्मा कुमारी इसका उद्देश्य है। कि जो मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखा रहा है उसको अगर घर में 2-3 बार भी आप करेंगे 10-10 मिनट समय निकालकर, तो भी आपकी फैमिली खुशियों भरी हो जाएगी। और जिस घर में खुशियाँ हैं, प्यार है, वहाँ बीमारियाँ नहीं आती। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं लोगों के। एक पर्सनल सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। कुमारी पूनम जो है, ब्रह्म कुमारी पूनम, आप कब आए थे, इनसे कब जुड़ा थे, और असल में ब्रह्म कुमारी है क्या? मैं अपने बचपन की 7 वर्ष की आयु थी मेरी, तो अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो लोग 1984 में ब्रह्मा कुमारीज में एंट्री हुए। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि कुछ मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म होंगे कि बचपन से ही इस आध्यात्म की तरफ में आ गई। जब हम इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए तो आप समझ सकते हैं 7 वर्ष की आयु में कितना ज्ञान समझ में आएगा। ज्ञान धीरे धीरे समझ में आया, पर यहाँ पर जो हमको एक निस्वार्थ प्रेम मिला, एक शांति, मतलब एक सुकून, एक सेटिस्फेक्शन, तो उस निस्वार्थ स्नेह ने हमको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ खींचा। जो भी यहाँ पे बहनें रहती थी डेडिकेटेड, मानो उनको देख के लगता था कितनी अच्छी बहनें, कितना प्रेम मिल रहा है। और बच्चा किस पे अट्रैक्ट होगा? निस्वार्थ प्रेम पर। तो उस निस्वार्थ प्रेम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि जो भी आते हैं, देखो सबको क्या लगता है कि ये पैसा नहीं ले लें, हमारे पद पोजीशन पे नज़र तो नहीं है, पर यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व करा कि बहनों के अंदर एक ही संकल्प होता है कि जो भी आए उसको हम परमात्मा से लेकर निस्वार्थ प्रेम दें, शांति दें और उसके जीवन को अखंड आनंद की तरफ ले चलें। तो मुझे ऐसा फीलिंग होता है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य देना है, देना है, देना है, एक से लेना है बस, और सबको देना है। तो जब देने की भावना होती है ना, तो ऑटोमेटिकली लोग आते हैं और ये सब जानते हैं कि जितना हम देते हैं उससे मल्टीप्लाई होकर हमको ईश्वर से मिलता है। तो पर्सनल मेरा यही अनुभव रहा कि शिविर में भी हमारा लक्ष्य होता है कि हम लोगों को जितना हो सके दें दें दें। तो कई गुना हमारी खुशियाँ बढ़ गई, कई गुना हमको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हमारा ये जीवन जो है सफल हो रहा है। और ब्रह्मा कुमारी इसका मीनिंग जो आपने पूछा, इसका मतलब होता है कि परमात्मा के हम बच्चे हैं, वो गॉड इज़ लाइट। पर मनुष्य सृष्टि में कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा क्रिएटर है। तो जो भी भाई लोग होते हैं वो भी बच्चे परमात्मा के, बहनें भी। भाइयों को यहाँ कहते हैं ब्रह्मा कुमार, बहनों को कहते हैं ब्रह्मा कुमारी। तो यहाँ पर ये रिलेशन है। 7 साल की उम्र से आप कह रहे हैं जुड़े हुए हैं, जब आप परमानेंट इनसे जुड़ गए तो कभी परिवार में ये बात नहीं कि लड़की है, इसकी शादी वगैरह करनी है, कहाँ इसमें कुछ इस तरह की चर्चाएं नहीं चलती थी? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही जुड़े हुए थे। तो वो जानते हैं कि जिस आध्यात्म के पथ को इन्होंने चुना है, इससे सर्वोच्च मार्ग तो कोई है ही नहीं। लेकिन वो तो फैमिली उसमें है ना। आपने तो छोड़ दी होगी उस लाइन में। तो बैचलर ही है ना शुरू से इस तो हमारे पेरेंट्स का कभी फोर्स नहीं रहा। उनको तो बहुत खुशी हुई कि हमारे घर से अगर एक संत निकलता है,
जो समाज का, भारत का कल्याण कर सके, तो वो पेरेंट्स तो हमारे बहुत अपने को लकी फील करते हैं कि ऐसी बेटी ने हमारे घर जन्म लिया जो आज विश्व के अंदर परमात्मा की सेवा कर रही है। यही भ्रांतियाँ जो हैं समाज में फैली हुई हैं, लोगों का दिमाग भी ये चीज़ें हैं कि ब्रह्म कुमारी जो हैं, जैसा आपने बताया कि बैचलर हैं आप, ऐसी आप जो लड़कियां हैं उनको ऐसी शिक्षा देते हैं कि आपकी तरफ आ जाए, घर बार छोड़ दे। ये क्या भ्रांति है लोगों में? नहीं, हमारे यहाँ कंपलसरी नहीं होता है। जो डेडिकेट हुई हैं बहनें, देखिए किसी मिशन को चलाने के लिए कोई डेडिकेट तो होना पड़ेगा ना। अगर हमारा परिवार हो, घर बार हो, तो फिर उनको देखें कि ये सब कारोबार करें। तो कोई मिशन को चलाने के लिए कुछ लोग यहाँ डेडिकेट हुए हैं, वो सिर्फ हज़ारों की संख्या में, बाकी लाखों की संख्या में भाई बहनें आते हैं, अपने गृहस्थ जीवन में रहते हैं। सिर्फ 1 ही घंटा वो यहाँ आते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा कुमारीज़ में आना बैचलर लाइफ फॉलो करना। लाखों की संख्या में और समाज के ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक यहाँ लोग आते हैं। हर पोस्ट पोजीशन के लोग आते हैं। जो आप काम कर रहे हैं करिए। हम कहते हैं आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा आइए यहाँ, मेडिटेशन सीखिए। ये चार्जिंग स्टेशन है, अपने को चार्ज करिए, बाकी जो आपके रोल है, ड्यूटीज़ है, उसको निभाइए। बहन जी, इसके अलावा थोड़ी सी हट के बात की जाए, आज देश का माहौल आपने देखा है, कुछ जो फर्जी बाबे हैं अपनी गद्दी लगा के बैठे हैं और लोगों को पागल बना के अपने तक लेके आ रहे हैं। उसके बाद के हालात देख लें, कई बाबे तो अंदर चले गए और कई अभी तैयारी में। उन्होंने तो सारा राजनीतिकरण कर दिया और राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी हैं कि डायरेक्ट उनके ऊपर आके उनके पैर छूटती है, जी मेरे को वो करो, और उन्होंने जिता भी दिया। कुछ उदाहरण आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। तो ब्रह्म कुमारी में कुछ ऐसा तो नहीं होता? देखिए, भारत महान संतों का देश है, पर हर चीज़ में आप देख रहे हैं गिरावट आ रही है, जिसके लिए कहते हैं ना धर्मग्लानि। संतों की जो छवि है बहुत महान है, संतों पूज्य होते हैं, पर अभी हम देख रहे हैं संतों में भी जो आप केसेस की बात कर रहे हैं, उनकी भी जो आध्यात्मिक शक्ति है, ब्रह्मचर्य की ताकत, वो क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है। तो हम तो पूरे समाज को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो शक्ति जगाने, वो ताकत आध्यात्मिक जगाने, जिसके लिए भारत महान माना जाता है, परमात्मा आया हुआ है। जब हम उससे कनेक्ट करते हैं तो वो आध्यात्म की ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई पद, पोजीशन इस टाइप से नहीं है। हम एक फैमिली, सब ईश्वर के बच्चे हैं, सब उससे कनेक्ट करें और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक इतने सर्वोच्च लेवल पे ले जाएं कि हम पूरे भारत और विश्व का कल्याण कर सकें। मेरा आखिरी सवाल, जो ये लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, इंदौर से स्पेशल आए हैं, जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे शिविर में, वो जाहिर तौर पर घर बैठे आपका ये इंटरव्यू देखेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने निस्वार्थ, निःशुल्क आप सबके कल्याण के लिए ये शिविर रखा है। तो सिर्फ 11-12 दिन की तो बात है, 24 घंटे में से आपको 1.5 घंटे का समय निकालकर आप शिविर में ज़रूर आइए। अगर कोई 24 घंटे में से भी समय नहीं निकाल सकता है, मानो पूरी ज़िंदगी समय नहीं निकाल सकता, तो समय किस चीज़ के लिए नहीं होता? जिस चीज़ को हम वैल्यू नहीं देते, जिस चीज़ को हम अर्जेंसी देते हैं, समय अपने आप निकलता है। तो हमारी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि परमात्मा ने यहाँ की जनता के कल्याण के लिए हमको भेजा है। हमारा लक्ष्य देना, हमारी बहनों ने, ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने इतनी मेहनत की है, तो आप सिर्फ लेने के लिए आइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इस शिविर के बाद आपका घर घर पानीपत में स्वर्ग और मंदिर बन जाएगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि थोड़ा समय निकालिए, उस शिविर में आइए। ये तो इंटरव्यू एक छोटा सा, जिसे कहते हैं ट्रेलर है, पूरी फिल्म देखनी है तो आप शिविर में आए। और हुड्डा के सेक्टर 11 में आयोजित किया जा रहा है और बिल्कुल निःशुल्क ये शिविर है जो पानीपत वासियों के लिए लगाया जा रहा है। तो हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा टाइम निकालिए और इस शिविर में आए, और हो सकता है कि आपका जो तनाव का जो मुख्य कारण है, उसकी जो आप खोज कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको मिल सके। वो वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।